दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा क्रैक्स पे रहने वाला है। जब कंक्रीटिंग हो जाती है उसके बाद क्या करना है मैं कंप्लीट आपको बताता हूँ। लेकिन दूसरा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है दो कॉलम के बीच डिस्टेंस कितना रखना है। हमारी स्लैब हो गई, कास्ट हो गई, वो तो उसके बाद आपको एज ए साइट इंजीनियर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्या क्या आपको करना है। जैसे ही आपकी कंक्रीट हो गया, जैसे मैंने कहा था 1 घंटे के बाद आपको स्प्रिंकलर से पानी मारना स्टार्ट कर देना है। मतलब थोड़ा थोड़ा पानी उस पर डालते रहना है। तो ये किस लिए हम करते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था, जो श्रिंकेज क्रैक्स हमारे स्लैब में दिखने लग पड़ते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये हुआ क्या है, यहाँ पे अच्छे से जैसे मतलब कंक्रीट सेट होने लग पड़ता है। अपना सेटिंग टाइम पे, इनिशियल सेटिंग टाइम जो रहता है उसका 30 मिनट के बाद वो स्टार्ट होता है, तो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, तो उसमें क्रैक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है उससे भी श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं, ज़्यादा ठंड है उससे भी श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं। तो एक आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है क्रैक से बचने के लिए। तो ये रीज़न मतलब रहता है क्रैक्स का। तो ये क्रैक्स आप जैसे ही आपका मतलब 30 मिनट हुए तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी आपको छांटना शुरू कर देना, मतलब स्प्रिंकल करना शुरू कर देना। ये बात हो गई मतलब कंक्रीटिंग के दौरान। दूसरे दिन आपको जैसे ही, क्योंकि जो आप वो पाली होती है जिसे हम ऐसे जो पॉन्डिंग के लिए हम छोटी छोटी सी दीवार करते हैं जो हमारे 40 mm हाइट होती है पानी भरने के लिए, वो प्रोसेस आपको करना ही करना है। लेकिन तब तक उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा काफ़ी। अगर बड़ी आपकी स्लैब है तो उसमें आपको टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो जूट के हेजन होते हैं, मतलब बोरी जिसे हम बोलते हैं, वो आपको बिछा देनी है। अगर छोटी स्लैब है तब तो आपको पूरे में डाल देना है, तब तक वो पाली पूरी नहीं बनती, तब तक आपको उसको क्यूरिंग करते रहना है, नहीं तो श्रिंकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब तक वो पाली नहीं बनती है तो आपको पानी स्प्रिंकल करते रहना है। और अगर आपकी स्लैब काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो पॉसिबल हो जहाँ स्लोप है वहाँ पे तो पानी नहीं रुकेगा, तो वहाँ हेजन डाल देने, और जहाँ स्लोप नहीं है, थोड़ा गड्ढा वड्ढा है, वहाँ पानी आपको फिलअप करके रखना है कि थोड़ा बहुत पानी स्लैब को मिलते रहे। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे पाली तैयार हो गई तो पॉन्डिंग आपको उसका कर देना है, मतलब उसमें पानी आपको फिल कर देना है। और क्यूरिंग का पीरियड क्या रहेगा आपका, देखो अगर समर है, मतलब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, 35 ओवर 40 प्लस है, तो आपको मिनिमम कितने 10 दिन क्यूरिंग करनी है। और मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, और मैक्सिमम आपको 14 दिन पानी उसमें पानी ऑलवेज रहना चाहिए पूरे दिन, मतलब 24 घंटा उसमें पानी रहना चाहिए 14 दिन। लेकिन अगर आपका कोल्ड रीजन है, मतलब ठंडा एरिया है, ठंडा मौसम है, तो आपको मिनिमम 7 दिन क्यूरिंग करनी है, और मैक्सिमम आपको 10 दिन क्यूरिंग उसमें करनी है। ठंडे रीजन में ज़्यादा उसमें कुछ इतना करने के नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ कर रहे हो तो आप 7 से 10 दिन क्यूरिंग कर सकते हो। लेकिन जब उसमें एडमिक्सचर्स ऐड हो गए, मिनरल्स ऐड हो गए, फ्लाई ऐश वगैरह ऐड हो गई, तो आपको क्यूरिंग ज़्यादा दिन तक रखनी है, मतलब 14 दिन मिनिमम आपको क्यूरिंग करनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है एज ए साइट इंजीनियर। जब भी आपकी स्लैब कॉस्ट होगी तो उसके बाद आपको क्यूरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। और जो आपके श्रिंकेज क्रैक्स आ गए, आपने क्यूरिंग उस टाइम नहीं की लेकिन आपको क्रैक्स दिख रहे हैं अपनी स्लैब में, तो उसको अच्छे से फिनिश कर देना है। वो फिनिश कैसे करोगे, जो सीमेंट हमारा होता है उसकी स्लरी बना के उसमें SBR केमिकल आता है। कोई भी केमिकल आपके पास वहाँ पॉसिबल है वाटर प्रूफिंग का, या तो SBR आप डाल सकते हो। उसकी स्लरी अच्छे से बना के जब तक ग्रीन कंक्रीट हो, मतलब तभी आपको जैसे ही श्रिंकेज क्रैक्स आपको दिखना स्टार्ट हो गए, मतलब सेट नहीं होना चाहिए, उसका फाइनल सेटिंग टाइम अगर हो गया तो फिर थोड़ा क्रैक्स फिलअप में चांसेस कम होते हैं, उसमें लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। श्रिंकेज क्रैक से इतने ज़्यादा चांसेस लीकेज के नहीं रहते हैं, वो हेयर लाइन क्रैक्स ही होते हैं, ऊपर ही आपको दिखते हैं, नीचे वो डेप्थ तक नहीं गए होते हैं। लेकिन कुछ क्रैक्स बढ़ जाते हैं, वो किसकी वजह से, अगर प्रॉपर कवर नहीं प्रोवाइड किया, जहाँ आपकी रिइंफोर्समेंट में कोई भी शटरिंग में सेटलमेंट हुई, तो उस केसेस में आपको अच्छे एडवांस वो चीज़ें करनी पड़ेंगी इसको सेट करने के लिए। लेकिन आपके अगर श्रिंकेज क्रैक्स हैं तो उसमें आप SBR प्लस स्लरी डाल दोगे, अच्छे से फिल हो जाएगी, वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रखनी है, वो अच्छे अपने आप इंसर्ट हो जाएगी, ऊपर से अच्छे से फिनिशिंग उसको कर देने। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एज ए साइट इंजीनियर जब आपकी स्लैब कास्टिंग हो जाए। और जो भी आप उसमें दूसरे दिन डी शटरिंग की जाएगी, जो उसकी साइड्स होंगी उसको डी शटरिंग कर सकते हो आप 17 घंटे के बाद, 17 आवर के बाद। तो उसमें वो देख लेना आपने कहीं भी हनीकॉम्ब वगैरह हो तो उसकी आपको फिनिशिंग कर देनी है। और साइड के लिए आपको वहाँ तो पॉन्डिंग नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको जो जूट ये होते हैं कंतान वेट हेजन, तो इसको आपको डाल के उसकी प्रॉपर क्यूरिंग करते रहना है 14 दिन में। क्लियर हो जाए कि हमें कितना मैक्सिमम डिस्टेंस रखना होता है कॉलम के बीच में, मतलब मिनिमम कितना रख सकते हैं और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। अगर हम हमारा डिस्टेंस 7 मीटर हो गया, या 40 फुट हो गया, 50 फुट हो गया, या 10-12 फुट है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है। वो सामने आप बीम देख रहे हो, कॉलम देख रहे हो,
तो इनके जो स्पान है वो स्पान काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे हैं। मतलब आप जो बड़ा वाला कॉलम देख रहे हो इसमें 13 मीटर स्पान है, मतलब 13 मीटर डिस्टेंस है दोनों कॉलम में। और कई में आपको दिख रहा है 3 मीटर है, 4.5 मीटर है, 3500 है। तो ये इससे क्या क्लियर होता है, देखो आप जो मिनिमम डिस्टेंस आपको कॉलम के बीच में रखना है, मिनिमम आपको 2.5 मीटर रखो, 2.5 से 3 मीटर, मिनिमम 3 मीटर से कम नहीं रखने का, वो कॉलम का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ सिचुएशन में हम रखते हैं, मतलब कई जगहों पे आपने देखा होगा 2 मीटर भी होता है, 2.5 मीटर भी होता है। वो कहाँ होता है, जहाँ हमारी स्टेयरकेस हो, जहाँ कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसा हो, वहाँ हम नॉर्मली केसेस में रखते हैं। लेकिन जो कमर्शियल बिल्डिंग आपने देखी, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग होती है 30 स्टोरी की, 40 स्टोरी की, उसमें आपको डिस्टेंस ऐसा देखने को मिलेगा 15-15 मीटर भी देखने को मिलेगा, 12-12, 13-13, 14-14, 50 फुट या 40 फुट देखने को मिलेगा। वहाँ होता क्या, कैसे हम इस चीज़ को काउंटर कर लेते हैं। फिर हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे भी आएंगे, जो हम छोटे मोटे डुप्लेक्स बनाते हैं, छोटे घर बनाते हैं, उनमें मैक्सिमम मिनिमम कितना रख सकते हैं, कॉलम का साइज़ क्या रख सकते हैं, बीम का साइज़ क्या रख सकते हैं, वो भी मैं आगे बात करता हूँ। पहले हम कमर्शियल बिल्डिंग की बात कर लें, जहाँ आपने देखा होगा कि 13 मीटर 12 मीटर डिस्टेंस होता है। जो जैसे आप सामने भी देख रहे हो, जो कॉलम का साइज़ है 1500 बाई 1 मीटर का साइज़ है, और स्पान हमारा 12.5 मीटर है। और ये क्या होता है, ये डिपेंड होता है आपके कॉलम का साइज़, बीम की डेप्थ, मतलब इस पे आपका डिपेंड होगा कि आप कितना लंबा बीम दे सकते हो। ये आर्किटेक्ट प्रॉपर से उसको डिज़ाइन करता है कि ये जो लोड इस पे पड़ेगा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे कॉलम का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी बीम की जो डेप्थ होती है, विड्थ होती है, वो बढ़ती जाती है। और जो हमारी स्लैब होती है वो 1 वे नहीं रहती, फिर 2 वे स्लैब आपको उस एरिया में प्रोवाइड करनी पड़ती है। मतलब 3 केसेस हो जाते हैं। जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ेगा, कॉलम का साइज़ बढ़ेगा, और हमारा जो बीम की डेप्थ होगी, विड्थ होगी, वो बढ़ती जाएगी, और स्लैब हमारी प्रॉपर उसकी उसकी डेप्थ और 2 वे स्लैब हमें उस एरिया में प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये हमारी होगी बात कमर्शियल बिल्डिंग की। अब आते हैं हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो छोटी मोटी बिल्डिंग होती है, हमारी घर की बिल्डिंग हो गई। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उसमें हमें जो कॉलम का मिनिमम डिस्टेंस रखना है वो हमें 3 मीटर रखना है मिनिमम, और मैक्सिमम आपको 5 मीटर के ज़्यादा नहीं जाना है। क्योंकि उस केस उधर क्या करते हैं हम, जो कॉलम हम प्रोवाइड करते हैं वो भी छोटे होते हैं, मतलब मैं साइज़ बताता हूँ आगे, वो उनका साइज़ भी छोटा होता है, बीम की डेप्थ भी छोटी होती है, और जो हम सरिया प्रोवाइड करवाते हैं वो भी छोटा रहता है। तो उस केसेस में आपको 6 मीटर से मैक्सिमम नहीं जाना है। मतलब मिनिमम आपका हो गया 3 मीटर और मैक्सिमम हो गया 6 मीटर। तो मैं यही करूँगा 4 मीटर या 4.5 मीटर, इस बीच आप अपने कॉलम का स्पान रखो। जहाँ हम बोले हमारे जो हो गया 13 से 16 फीट आपको रखना है। ये क्लियर हो गया केस। अभी हम बात करते हैं हमारे घर के जो कॉलम का साइज़ रखेंगे। अगर हम 4 मीटर या स्पान रख रहे हैं 4 मीटर, तो उसमें हमें कॉलम क्या प्रोवाइड करना है। तो उसमें कॉलम आपको देखो, हमें थोड़ा एरिया बचाना होता है। अगर हम बड़ा कॉलम दे देंगे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ तो एरिया कंज्यूम होगा। तो कॉलम हम 9 इंच बाई 12 इंच का प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर डुप्लेक्स हाउस है, आपने सोचा है कि 2 स्टोरी हमें रखनी है, 9 बाई 12 का कॉलम प्रोवाइड कर दो। 9 की आपकी दीवार आ जाएगी, और जो 12 का एरिया होगा वो बाहर की तरफ थोड़ा ऑफसेट रहेगा, अंदर की तरफ वो भी ऑफसेट आपको नहीं रखने। 9 बाई 12 का कॉलम हम प्रोवाइड कर देंगे। और जो हमारा बीम होगा ऊपर, वो आप ऑफसेट दे के प्रोवाइड कर सकते हो 12 बाई 12 का, जहाँ आप 9 बाई 12 का उसमें बीम दे दो। और उसमें जो स्टील रहेगा, बॉटम में आपको 16 का सरिया 3 डाल देना है, और टॉप में आपको 12 का सरिया डाल देना है। और कॉलम में हम सरिया प्रोवाइड करेंगे 4 नग 16 का हम उसमें प्रोवाइड कर देंगे। तो इस हिसाब से हम डुप्लेक्स को कर सकते हैं। लेकिन जो आज का वीडियो था वो प्रॉपरली किस चीज़ के लिए था, हमारा मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए। तो मिनिमम आपको 3 मीटर रखना है, और मैक्सिमम आपको 5 या 6 मीटर आपको हद जाना है। ये हो गया हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर का। तो इसमें आप चीज़ को ध्यान रखना ही रखना है। और जैसे मैंने कहा, आपको ऐसे कहीं से भी प्लान उठा के, जहाँ खुद ऐसे कॉलम ये नहीं करना है कि 3 मीटर में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, कोई इशू नहीं होगा। ये चीज़ भी कई केसेस में फेल होते हैं, कॉलम फेल हो जाते हैं। आपको प्रॉपर आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट से ये कंसल्ट कर लेना है कि हमें कितने पे प्रोवाइड करना है। बाकी अगर आप 3 या 6 मीटर पे प्रोवाइड करते हो और प्रॉपर कॉलम या बीम प्रोवाइड करते हो, तो इतने ज़्यादा फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और स्लैब में आपको ध्यान देना है, स्लैब में आपको 2 वे कर देना है। जहाँ स्पान ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वहाँ बीम की डेप्थ भी ज़्यादा कर देनी है, और ऊपर 2 वे स्लैब आपको कर देनी है। तो इस वीडियो से आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको किस बेस में
कैसे आपको कॉलम का मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस प्रोवाइड करना है, इस पर 3-4 वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो भी देख सकते हो। उसमें भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया है, और थियोरेटिकल वीडियो भी है, उसमें दिखाया भी है कैसे करते हैं। और जो सामने आप देख रहे हो वो कमर्शियल बिल्डिंग है, इसमें स्पान काफ़ी ज़्यादा है, बीम काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हम छोटी की तरफ जा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। ऐसा ही वीडियो एक और आपको शाम को देखने को मिलेगा इंटरव्यू क्वेश्चन पे, शेयर की पे। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा लो। थैंक यू गाइस।